मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा किए, जैसे अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट का संख्यांक माने वो किस नंबर पर है। इसके बाद उसमें हम लोग उसका अपोजिट कि एक उल्टा क्या होता है। उसके बाद हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही टाइप 1 पढ़ेंगे। आइए हम लोग टाइप 1 में एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे ताकि एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो हम लोग का टाइप 1 रहेगा। आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, 5-10 को क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 1 में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन एक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम SATYAM सत्यम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा है और सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि शुभम को इतना लिखा जा रहा है तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि शुभम को क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं शुभम SUBHAM। इसको वह कह रहा है कि हम लिख रहे हैं क्या TVCI के बाद B है B और इसके बाद N है। फिर कह रहा है कि आप सत्यम को क्या लिखिएगा SATYAM। इसको आप क्या लिखिएगा। ऑप्शन भी दिया है, 2-4 गो ऑप्शन दिया है। तो उस तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे, ऑटोमेटिक हम लोग का आंसर रहेगा। तो ध्यान से देखिए इसमें कि जो एम है, एम को वह क्या लिख रहा है। एम को ध्यान से देखिए क्या लिखा है N। इसके बाद ए जो है, ए को वह क्या लिखा है B। H है तो H को वह क्या लिखा है, H को I लिख रहा है। इसके बाद जो B है, B के को कह रहा है कि वो C लिख रहा है। इसके बाद U को वह लिख रहा है V और S को वह लिख रहा है ठीक। तो इसमें कॉमन बात क्या आ रहा है। इसमें कॉमन बात देखने वाला यह है कि M के बाद N माने +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, माने टोटल में +1, इसमें भी +1 कर रहा है। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि शुभम को TVCIBN लिख रहा है, माने S को T, U को V। तो उसी तरीक़ा से हम लोग इसमें आगे लिखेंगे। तो S है तो S को उसमें भी T लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे T। एक को क्या लिखेंगे आगे वाला, माने एक ऐड कर देंगे। तो एक के बाद क्या आता है B। T के बाद क्या होता है T जो होता है, T के बाद क्या होता है U। तो यहाँ पर T के बाद क्या लिख देंगे U। इसके बाद Y के बाद क्या होता है Z। तो Z होगा। A के बाद क्या होगा B और M का क्या होगा N। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसका अगर हम ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन में दिया है
बी भी जेड बी एन, और ऑप्शन बी दिया है टी बी यू बी जेड एन। इसके बाद ऑप्शन सी दिया है टी बी यू जेड बी एम। ऑप्शन डी दिया है टी बी यू जेड बी एन, और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए हम लोग का ऑप्शन कौन मिल रहा है, बी जेड भी हो रहा है, बी जेड बी थी टी बी यू, इसके बाद उल्टा हो रहा है टी बी यू जेड बी एम हो रहा है, टी बी यू जेड बी एन। ये हम लोग का ऑप्शन कौन हो रहा है सही, ऑप्शन नंबर जो दिया है वह सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन डी सही हो रहा है। तो इस तरीक़े से हम लोग का एक क्वेश्चन बन गया है। इसी में हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे थोड़ा सा, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, शुभम सत्यम चेंज कर दे रहे हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि आप स्टेबलाइज एस टी ए बी आई एल आई एस ई को लिख रहे हैं क्या, यू भी सी डी के एन के यू जी लिखा जाता है तो क्रिकेट CRICKET क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, वह जो पॉइंट क्वेश्चन में दिया है STABILISE, इसको वह कह रहा है कि लिख रहा है UVCDKNKUG, इतना लिख रहा है। तो उसके बाद वह कह रहा है कि अब क्रिकेट को क्या लिखिएगा, CRICKET क्रिकेट को आप क्या लिखिएगा। तो ध्यान से देखिए कि आप ए के बाद पढ़ते हैं तो ए के बाद माने एस के बाद अगर ध्यान पर आपको नहीं आ रहा है तो ए के बाद ऑटोमेटिक आपको ध्यान पर है कि बी होता है। तो ए के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सी माने तीसरा अक्षर, और इसके बाद बी के बाद क्या लिखा है डी, इसके बाद मैंने दूसरा अक्षर का वो कौन अक्षर लिखा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो हम ए लिख रहे हैं यहाँ पर A B C और D, तो ध्यान से देखिए कि ए को वह लिख दिया कितना C, तो ए को जब C लिख दिया तो उसमें जोड़ दिया माने कितना 1 और 1 2, जैसे यहाँ पर 1 हुआ 2 हुआ और 3 हुआ। तो 1 को वह क्या लिख दिया 3 लिख दिया, माने 1 में वो को जोड़ दिया 2 को, तो 1 में हम 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह यह 2 है तो इसमें वह को जोड़ दिया 2, तो 2 2 ये 4 हो जाएगा। तो उस तरीक़े से इसके कहने का अर्थ हो रहा है कि सब पॉइंट में 2 2 ऐड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए कि एस के बाद क्या होता है टी, या टी के बाद यू, माने इसके बाद उसमें ऐड करेगा यू हुआ, टी के बाद यू, यू के बाद भी होता है। तो उस तरीके से 2 ऐड कर रहा है। उसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे तो जो सी में हम जब 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो सी के बाद क्या होता है डी, और डी के बाद ई होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ई होगा। आर के बाद क्या होता है एस, एस के बाद टी, तो इसमें होगा टी। आई के बाद क्या होता है जे, जे के बाद के, तो इसमें होगा यहाँ पर के। सी के बाद क्या होता है डी, और डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई। इसके बाद के हो गया, के के बाद एल, एल के बाद एम होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम।
इसके बाद ई, तो ई के क्या होगा, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, तो यहाँ पर हो जाएगा जी। इसके बाद टी हो गया, तो टी के बाद क्या होता है यू, यू के बाद भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी। हम लोग का आंसर यही आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको लिखिए, हम इसको अब क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है कि मेयर, ए में वाई ओ आर, एम ए वाई ओ आर, इसको कह रहा है कि एन बी जेड पी एस, एन बी जेड पी एस इतना लिखा जाता है। फिर कह रहा है एस यू पी आर ई एम ई, तो सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा। माने इसमें कह रहा है कि जो ए में वाई ओ आर है, इसको कह रहा है कि इतना लिखा जा रहा है, तो बताइए कि आप इसको क्या लिखा जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ लिख रहे हैं एम ए वाई ओ आर। इसको वह कह रहा है कि हम लिख रहे हैं क्या कि एन बी जेड पी एस इतना लिख रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि एम के बाद क्या होता है एन, ए के बाद क्या होता है बी, वाई के बाद क्या होता है जेड, ओ के बाद क्या होता है पी, और आर के बाद क्या होता है एस। इसका अर्थ क्या हुआ, +1 ऐड किया है। तो जब +1 ऐड किया है तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे, यहीं पर लिख देंगे इसका आंसर कि एस के बाद क्या होता है टी, यू के बाद भी, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, एम के बाद एन और ई के बाद भी। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। और जब ये आंसर होगा तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे और ऑप्शन में जो होगा उसको हम टिक मार्क कर देंगे। यहाँ तक हो गया, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। हम लोग का अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन 4 है। अब क्वेश्चन 4 में कह रहा है गोल GOAL, GOAL गोल, गोल को कह रहा है कि HPBM लिखा जाता है। फिर कह रहा है कि पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, POST, पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि गोल है GOAL और इसको लिख रहा है HPBM। तो इसके बाद कह रहा है कि पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, हम वहीं पर आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। इसको कल देख रहे हैं कि जी के बाद क्या होता है, ए के बाद तो इसमें B दिखाई दे रहा है 1 है, जी के बाद H, O के बाद P, L के बाद A, माने +1 सब में है। तो जब +1 सब में है तो हम भी +1 करेंगे। तो इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा, P के बाद Q, O के बाद P, S के बाद T, T के बाद U। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन इसके बाद देख लेंगे जो एग्जाम में दिया होगा। हम एक ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा, समय का सदुपयोग करना है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें हम लोग का क्वेश्चन 5 पढ़ना है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि टीचर, TEACHER, टीचर को इसमें कह रहा है कि VGCE
VGCE JGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन CHILDREN को क्या लिखा जाएगा। माने इस पॉइंट को इतना लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं टीचर TEACHER। टीचर को लिखा जा रहा है क्या VGCEJGT इतना लिखा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ए के बाद इसमें क्या लिखा है C, तो ए के बाद आता है B और B के बाद C। तो इसमें कितना ऐड किया है +2 ये ऐड किया है। तो जब +2 ऐड कर देगा तो C के बाद जोड़िए, तो C के बाद क्या होता है D और D के बाद D, तो +2। इसमें फिर शुरू वाले में देख लीजिए कि T के बाद क्या है U, U के बाद V +2, R के बाद S, S के बाद T +2। इसका अर्थ पूरा में +2 ऐड कर दिया है। या अगर दिक्कत हो रहा है तो पूरा को देख लीजिए। E है, E के बाद क्या होता है F, F के बाद G, 2 ऐड कर दिया है। तो उसी तरीक़े से इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा C के बाद D और D के बाद E होता है तो E होगा। H के बाद I, I के बाद J तो यहाँ पर J होगा। I के बाद J और J के बाद K तो यहाँ पर K होगा। L के बाद M, M के बाद N तो यहाँ पर N होगा। D के बाद E, E के बाद F, F होगा। R का क्या होगा, R के बाद होता है S, S के बाद T तो यहाँ पर T होगा। E के क्या होगा F और F के G, माने E के बाद F और F के बाद G, तो E में हम 2 ऐड करेंगे तो G होगा। N के बाद क्या होता है O, O के बाद P, तो हम लोग का यहीं क्या हो जाएगा आंसर NOBLE नोबल को QREOH लिखा जाता है तो प्लेट PLATE को क्या उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए जी कि जो पॉइंट है उसको यहाँ लिख रहे हैं NOBLE, इसको वह कह रहा है कि QREOH लिख रहा है। तो ध्यान से देखिए कि E के बाद क्या लिख रहा है H लिख रहा है। E के बाद क्या होता है F, F के बाद G, G के बाद H। इसका अर्थ हो रहा है कि इसमें कितना ऐड कर दिया 3 ऐड कर दिया। इसके बाद B जो है B का वह क्या लिख रहा है E लिख रहा है। B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, तो यहाँ पर 3 ऐड कर दिया है। N के बाद को क्या लिख रहा है, इसमें भी 3 देखिए ऐड किया होगा। N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, 3 को ऐड किया है। तो हम यहीं पर 3 ऐड कर देंगे तो हमारा जो 3 को ऐड होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, तो यहाँ पर एक S होगा। L के बाद M, N, O, O होगा। A के बाद B, C, D होगा। T के बाद U, V, W, तो यहाँ पर W होगा। E के बाद क्या होगा F, G, H, तो यहाँ पर H होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। यही आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 7 है। 7 में कह रहा है क्वेश्चन है इनफॉर्म INFORM इनफॉर्म को JOGPSN लिखा जाता है तो ऑनर को HONOUR, इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, जो पॉइंट दिया है उसको हम लिख रहे हैं INFORM। इसको कह रहा है कि लिखा है क्या JOGPSN, इतना लिखा है। तो यहाँ इसमें ध्यान देने वाला बात है कि I के बाद क्या होता है, N के बाद क्या होता है, F के बाद क्या होता है, O के बाद क्या होता है, R के बाद क्या होता है, M के बाद क्या होता है। तो ध्यान से देखिए इस टोटल में क्या किया है +1। M के बाद N,
एन के बाद ओ, आर के बाद एस, इसके बाद ओ के बाद पी, इस तरीके से जो दिया हुआ है तो सब में +1 किया। आई के बाद जे होता है हम भी वहाँ पर +1 कर देंगे, तो +1 करेंगे तो एच है, तो एच के बाद क्या होता है आई होता है, और इसके बाद ओ है, ओ के बाद पी, एन है तो यहाँ पर एन के बाद क्या होगा ओ, ओ के बाद क्या होगा पी, यू के बाद भी, आर के बाद एस, यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग का क्वेश्चन 7 बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 8 पढ़ेंगे। इसका 8 जो क्वेश्चन दिया है पेंसिल, PENCIL, कह रहा है कि पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है, तो बोर्ड BOARD, बोर्ड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो उसको आप लोग देखिए ध्यान से कि पेंसिल लिखा है तो PENCIL, इसको लिख रहा है कि TIRGMP लिख रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि कितना इसमें ऐड कर रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात, जो C है, C को क्या लिख रहा है G लिख रहा है, तो C के बाद क्या होता है D, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G। इसमें कितना ऐड कर दिया 4, माने 4 इसमें ऐड कर दिया। E के बाद क्या लिख रहा है I लिख रहा है, तो E के बाद देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है, E के बाद क्या होता है FGHI, इसमें भी 4 ऐड किया है। जब 4 ऐड किया है तो इसमें पूरा में 4 ऐड किया होगा। P के बाद QRST, तो इसमें भी 4 ऐड कर दिया है। तो हम जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम बनाएंगे, तो क्या करेंगे सब नंबर में, माने जो अल्फ़ाबेट का नंबर दिया, लेटर दिया, उसमें 4 ऐड करेंगे। B के बाद 4 जोड़िए, B के बाद C D E F, तो यहाँ पर F लिखेंगे। O के बाद क्या लिखेंगे P Q R S, यहाँ पर S लिखेंगे। A के बाद क्या लिखेंगे B C D E, यहाँ पर E लिखेंगे। R के बाद क्या लिखेंगे, R के बाद होता है S T U V, V लिखेंगे। D के बाद क्या लिखेंगे E F G H, यहाँ पर क्या लिख देंगे H, यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन है 8 हो गया क्वेश्चन हम 9 पढ़ेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन जो 9 है इसमें कह रहा है क्या, विक्टोरी VICTORY, विक्टोरी को कह रहा है इसमें YLF WRUB लिखा जाता है। पूछ रहा है कि सक्सेज SUCCESS को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो उसी पॉइंट को हम यहाँ लिख रहे हैं VICTORY। इसको कह रहा है कि YLFWRUB लिख रहा है। तो ध्यान से देखिए इसमें कि कौन कौन पॉइंट इसमें ऐड किया है। तो अगर आप लोग को भी के बाद आगे नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे समझ में नहीं आ रहा है, तो जो समझ में आता है उसके अनुसार चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सी के बाद हमको याद है पूरा, तो सी के बाद याद है, माने
ABCD सबको ही याद है, लेकिन सी के बाद जल्दी हम बोल देंगे सी के बाद डी। इस तरह आपको कोई कह देगा कि एस के बाद क्या होगा, चाहे क्यू के बाद क्या होगा, तो थोड़ा सोचिएगा, लेकिन ए के बाद क्या होगा, तो बी सी डी इस तरह। तो सी के बाद ध्यान से देखिए तीसरा अक्षर होता है, सी के बाद क्या लिखा है, एफ। सी के बाद ध्यान से देखिए कि सी के बाद क्या होता है, डी ई एफ। माने कितना इसमें ऐड कर दिया है, 3 गो ऐड किया है। अब इसमें भी 3 गो ऐड करके देख लीजिए। भी के बाद क्या होता है, डब्ल्यू एक्स वाई, 3 गो ऐड कर दिया है, तो इसका अर्थ होगा पूरा में 3 ऐड कर दिया है। वाई के बाद 3 ऐड किया है, इसमें ध्यान देने वाला बात है। वाई, वाई के बाद क्या होता है, जेड, और जेड के बाद घूम जाएंगे हम तो ए होगा, ए के बाद क्या होगा, बी। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया है। इसलिए आपसे कोई पूछेगा कि जब हम रीजनिंग बनाएंगे उसमें ABCD कहाँ तक आएगा, उसका निश्चित नहीं होगा, क्योंकि हम फिर घूम जाते हैं अगल बगल, चारों बगल से गोल घूम जाएंगे, और गोल में कहाँ शुरुआत और कहाँ लास्ट किसी को जानकारी नहीं होता है। तो वाई के बाद, वाई ध्यान से देखिए कि वाई के बाद क्या होगा, जेड आ जाएगा। और जब वाई के बाद जेड आ गया तो कोई कहेगा कि यहीं तक ख़त्म हो गया, तो यहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ पर बी लिख दिया है, तो लिखा है क्यों, फिर गोल घूम गया है। इसका अर्थ वाई के बाद जेड, और जेड के बाद ए, और ए के बाद बी, 3 गो ऐड कर दिया। उसी तरीके से इसमें हम 3 गो ऐड करते जाएंगे। जब 3 गो हम इसमें ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर एस के बाद टी यू भी होगा, यहाँ पर यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर एक्स होगा। सी के बाद क्या होगा, डी ई एफ, यहाँ पर एफ होगा। इस सी का भी एफ हो जाएगा। ई के क्या होगा, ई के बाद एफ जी एच आएगा, और एस का क्या होगा, टी यू भी होगा, और ई भी एस का भी हो जाएगा। तो यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन है 10 देख रहे हैं, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का यह 10 हो जाएगा। और जो 10 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि टीचर को, इसमें टीचर लिखा हुआ है TEACHER, टीचर को कह रहा है कि VGCE JGT लिखा जाता है। फिर कह रहा है कि DUL डबल L है ARD को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं TEACHER। इसको कह रहा है कि VGCEJGT लिख रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि ए के बाद क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। ए के बाद बी, बी के बाद सी। इसका कितना ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है। टी के बाद यू, यू के बाद भी, इसमें कितना ऐड, इसमें भी 2 ऐड, इसमें 2 गो ऐड कर दे रहा है। तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, सब में 2 गो ऐड कर देंगे। तो पूरा में हम 2 ऐड करेंगे। तो डी के बाद क्या, ई, आई के बाद एफ होता है। यू के बाद भी, भी के बाद डब्लू, एल के बाद एम, एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एक और एन होगा। ए के बाद क्या होगा, बी, बी के बाद सी, आर के बाद एस, एस के बाद टी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका टाइप 1 पढ़ लिए, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही इसका टाइप 2 पढ़ेंगे। तब तक